बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा स्पेशल में जो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है तवा चाम। तवा चाम बनाने के लिए 3 से 4 खाने के चम्मच तेल के डालेंगे तवे पे। एक दरमियाने साइज़ का प्याज स्लाइसिस में कटा हुआ शामिल कर देंगे। प्याज को बस इतनी देर तक पकाएंगे कि ये हल्की सी अपनी रंगत जो वो तब्दील कर ले। 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1-2 मिनट सौते करेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे 400 ग्राम चाम बकरे की। एक 2 मिनट इसको पकाएंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे 3 से 4 खाने के चम्मच दही के। ढक्कन लगा के इतनी देर तक पकाएंगे कि ये चांपे मुकम्मल तौर पे गल जाएं। अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। आंच को धीमा कर देंगे। चांपे अच्छी तरह से गल चुकी हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया था, दही का पानी खुश्क होने के बाद, कि ये अच्छी तरह से गल जाएं। अब इसमें मसाले शामिल कर लेते हैं। 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, नमक हस्बे ज़ायका, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चुटकी के बराबर दालचीनी का पाउडर, दरमियाने साइज़ के 2 टमाटर। मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से सारी चीज़ों को। 2 खाने के चम्मच डाल देंगे इसमें पानी के। 2-3 मिनट के लिए फिर से ढक देंगे इसको। एक दफ़ा फिर से मिक्स कर लें इसको। जूलियन कट कटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे 2 से 3। फिर से 1 मिनट के लिए ढक्कन दे देंगे इसके ऊपर। आखिर में आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय के चम्मच के बराबर नींबू का रस, मिक्स कर लेंगे। तवा चाम तैयार हो गई है। चूल्हे को बंद करके इसको डिश आउट कर लेते हैं। तवा चाम को डिश आउट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है। दरमियानी आंच के ऊपर पतीली रखी है। इसमें शामिल कर देंगे 4 खाने के चम्मच तेल के। अब इसमें साबुत गरम मसाला शामिल करना है। इसमें ज़ीरा है, लौंग है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी है, और इसके अलावा इसमें काली मिर्चें हैं साबुत, और लाल साबुत मिर्चें गोल वाली। ये सारे मसाले डाल देंगे। जैसे ही ये साबुत मसाले कड़कड़ाएं, इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 3 से 4 दरमियाने प्याज स्लाइसिस में कटे हुए। और अब इस प्याज को 2-3 मिनट पकाएंगे ऐसे ही हिलाते हुए। 2-3 मिनट प्याज को पका लिया है। अब इसमें शामिल कर देंगे मटन। अब ये मटन को इसमें 4-5 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। तकरीबन 5 मिनट इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें शामिल कर देंगे टमाटर, कुटी हुई लाल मिर्च,
नमक, हल्दी, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे पानी हस्बे ज़रूरत। ढक्कन लगा के अब इतनी देर तक पकाएंगे कि मटन मुकम्मल तौर पे गल जाए। गोश्त को चेक कर लेंगे, गोश्त गल चुका है। अब इसमें शामिल कर देनी है आधी प्याली दही की। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तीन से 4 सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर। अब आंच को थोड़ा तेज़ करके दही का पानी खुश्क कर लेंगे। दही का पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है। मटन स्टू रेडी हो गया। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। मटन स्टू को डिश आउट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है। एक पीस दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, जावित्री का छोटा सा पीस, जायफल को तोड़ के उसमें से बिल्कुल थोड़ा सा इसका पीस ले लेंगे, 3-4 लौंग, 8 से 10 काली मिर्चें साबुत, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, एक कप बासमती चावल। आधा घंटा भिगो के रखेंगे इनको। 1 खाने का चम्मच केवड़ा वाटर, 1 चुटकी ज़ाफ़रान की डाल के ये भी भिगो के रख देंगे। दरमियानी आंच के ऊपर पतीली रखी है। इसमें शामिल करेंगे 400 ग्राम मटन, नमक हस्बे ज़ायका, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, 3 कप इसमें पानी के शामिल कर देने हैं। ये साबुत मसाले डाले थे जिस छलनी में, वो भी इसमें डाल देंगे। अब ढक्कन लगा के इतनी देर तक पकाएंगे कि ये गोश्त गल जाए मुकम्मल तौर पे और पानी जो है वो आधा रह जाए। गोश्त गल चुका है। इसमें से ये मसालों वाली छलनी निकाल लेंगे। दरमियानी आंच के ऊपर पतीली रखी है। इसमें डाल देंगे सबसे पहले 4 खाने के चम्मच तेल के, 1 दरमियाने साइज़ का प्याज स्लाइसिस में कटा हुआ, प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाए तो इसमें 1 से 2 खाने के चम्मच जो यखनी बनाई थी वो शामिल कर देंगे। उबला हुआ मटन शामिल कर देंगे। 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ धनिया, 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, नमक हस्बे ज़ायका, 3-4 खुश्क आलू बुखारे, 1 कड़ी पत्ता 2 पीस करके डाल दिए, 2 खाने के चम्मच दही। अब इसको 2-3 मिनट अच्छी तरह से पकाएंगे। 1 टमाटर क्यूब्स में कटा हुआ और 1 से 2 मिर्चें सब्ज़ काट के डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सिर्फ इसको इतनी सी देर तक पकाना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए। दही का पानी खुश्क हो चुका है।
अब मटन को उबाला था, जो यखनी थी वो वाली यखनी इसमें शामिल कर देनी है। जैसे ही इसमें उबाल आए, भीगे हुए चावल इसमें शामिल कर देने हैं। और अब इसको इतनी देर तक पकाना है कि तकरीबन इसका पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो जाए। ये देखिए तकरीबन इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। आंच को धीमा कर देंगे और ज़ाफ़रान जो केवड़ा वाटर में डाल के रखा था वो इसके ऊपर डाल देंगे। साथ ही मैं ऊपर डाल रही हूँ साबुत लाल अचारी मिर्चें। ढक्कन लगाकर 15 से 20 मिनट दम देंगे इसको। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। चावलों को दम आ चुका है। ये अब तैयार हैं। चूल्हे को बंद करके इनको डिश आउट कर लेते हैं। ज़ाफ़रानी मटन पुलाव को डिश आउट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है। दरमियानी आंच के ऊपर पतीली रखी है। इसमें शामिल करेंगे मटन का कीमा 300 ग्राम, 125 ग्राम चने की दाल, 1 प्याज, 1 टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, 2 बड़ी इलायची, 2 पीस दालचीनी के, 8 से 10 काली मिर्चें साबुत, 4 से 6 लौंग, 12 से 15 लाल मिर्चें गोल वाली साबुत, 1 चाय का चम्मच नमक, 2 प्याली पानी की शामिल करके इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि दाल मुकम्मल तौर पे गल जाए और ये पानी जो डाला है ये खुश्क हो जाए। ये देखिए दाल गल चुकी है, पानी इसका मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है। इसको पहले ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद फिर इसको पीस लेंगे। दाल और कीमा ठंडा हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 खाने का चम्मच भुना और कुटा हुआ धनिया, 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, 1 छोटे साइज़ का प्याज, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, अंडा। अब इन सारी चीज़ों को चॉपर में डाल के अच्छी तरह से पीस लेंगे। ये देखें कीमा अच्छी तरह से पिस चुका है। अब इसके कबाब शेप कर लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ और शेप बना सकते हैं इसकी। मैं रेगुलर जो राउंड शेप में होते हैं वही बना रही हूँ इस वक्त। ऐसे ही सारे कबाब जो उनको शेप कर लेंगे। कबाबों को शेप कर लिया है। अब इनकी फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। दरमियानी आंच के ऊपर फ्राइंग पैन रखा है। 1 से 2 खाने के चम्मच तेल के शामिल कर देंगे। तेल गर्म हो जाए तो इसमें कबाब डालेंगे। एक तरफ से फ्राई हो जाए तो साइड तब्दील कर देंगे। दूसरी तरफ से भी फ्राई हो जाए तो इनको किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। सारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। अब इनको अपनी सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। मटन शामी कबाब को सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व हैं। 300 ग्राम मटन का कीमा, इसमें शामिल करेंगे 1 अंडा, 2 खाने के चम्मच फ्राई चनों का आटा,
1 खाने का चम्मच खसखस, नमक हस्बे जायका, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 खाने के चम्मच प्याज का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच टमाटर का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच फ्रेश क्रीम, सब्ज़ धनिया। अब इन सारी चीज़ों को चॉपर में डाल के अच्छी तरह से पीस लेंगे। कीमे के अंदर तमाम मिर्चा अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। सारे अमेज़े के कोफ्ते शेप दे लिए हैं। अब ग्रेवी बनानी शुरू करते हैं। इसके लिए दरमियानी आंच पे पैन रखा है। इसमें सबसे पहले शामिल करेंगे 4 खाने के चम्मच तेल के। कच्ची पिसी हुई प्याज 1 बड़े साइज़ की, इसको इतनी देर तक पकाएंगे इसकी रंगत हल्की सी तब्दील हो जाए। प्याज की रंगत हल्की सी तब्दील हो चुकी है। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टमाटर का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2-3 मिनट इसको सौटे करेंगे। अब इसमें मसाले शामिल कर देते हैं। आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच दालचीनी का पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच जायफल और जावित्री का पाउडर। मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को। अब इसमें शामिल करेंगे 4 खाने के चम्मच दही। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे आधी प्याली पानी की। अब जो कोफ्ते शेप करके रखे थे वो इसमें शामिल कर देने हैं। अब इसको ढक्कन लगा के तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें शामिल करना है आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, सब्ज़ धनिया, 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी मसल के शामिल कर देंगे। एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। ढक्कन लगा के धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट दम देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। मटन कोफ्ता रेडी हो गया। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। मटन कोफ्ता को डिश आउट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है।